दिल दुखों को जो चकोट लगी, वह चकोट हमको भी याद करने का समय है। ये देश आजाद कैसे हुआ, कितनी कुर्बानियाँ हुई ब्रिटिश सरकार के द्वारा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता के अंदर आया था और धीरे धीरे पूरे भारत में छा गया और इसने हिंदुस्तान को कब्जा कर दिया। उन लोगों ने अपना आधा कानून रॉलेट एक्ट, जिसको काला पानी भी कह सकते हैं, या मनमर्जी कानून बनाने का काम किया। बेकसूर बेगुनाह लोगों को गोली से भूनने का काम किया। उनका खेत, उनकी जमीन, उनकी संपत्ति को उनको नहीं रहने दिया, जबरदस्ती कब्जा किया। उन लोगों को फसल लूटने का काम किया जो ब्रिटिश सरकार के विरोध में आंदोलन करते थे। वैसे लोगों को पकड़कर फांसी पर चढ़ाने का काम किया, उनके घर को जलाने का काम किया। नाना प्रकार की यातनाएं ऐसे हिंदुस्तान जो हमारा देश है, इसके अंदर हमारे अधिकार को छीनकर कुचलने का काम किया। ये बहुत दुखदायी बात थी। आप समझिए कि इस देश को आज़ाद करने के लिए क्या क्या उन्होंने किया। ये इतिहास बड़ी लंबी है। हम चंद शब्दों में अपनी बात को आपके सामने रख रहे हैं। अंग्रेज ये कभी नहीं चाहते कि ये देश हमारा आज़ाद हो। क्रांतिकारी आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने शांतिपूर्वक किया, लेकिन फिर भी अंग्रेजों के पास तो बंदूक वगैरह थे, उनके सामने में हमारा कुछ नहीं चल पाता था। आदिवासियों ने, मुंडा लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलन किया और तीरों से बौछार की, उनको आक्रमण करने का काम किया। चारों तरफ आंदोलन छिड़ गया। तब अंग्रेजों ने समझा कि अब हमारा कुछ चलने वाला नहीं है। हमारे तरफ से भी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर पुरुषों ने भी अपना हथियार का उपयोग किया और अंग्रेजों को गोली से भूनने का काम किया। इस तरह से जब वो समझ गए कि अब हमारा कोई चारा चलने वाला नहीं है, तो उन लोगों ने इस देश को छोड़ने का काम किया। यहाँ उपस्थित साथियों, ज़्यादा शब्द मैं नहीं कहना चाहता, इसलिए ये कहने की जरूरत है कि आज जो हम झंडा तोलन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? उन वीर पुरुषों की यादगार जिन्होंने इस झंडे को जीतने का काम किया। झंडा का मतलब क्या होता है? झंडा का मतलब हर देश का झंडा होता है। अगर उस देश वहाँ के झंडा को छीन लिया जाए और उसको खत्म कर दिया जाए, तो जो देश अपना झंडा गाड़ेगा उसी का राज्य होगा, उसी का सरकार होगा। इसी दिन 15 अगस्त को हमारे देशवासियों ने अपनी कुर्बानी की बदौलत इस झंडे को कामयाब किया और झंडा फहराने का काम किया। याद करने की बात है, जिन लोगों ने इस झंडे के लिए कुर्बानी दी, उनका नाम आज भी अमर है। देश के लिए जो लड़ाई लड़ता है, मर जाता है, लेकिन वो अमर हो जाता है और उनका नाम अमर है। इस तरह से हम लोग ने आज़ादी पाने का काम किया, परंतु आज जो झंडा हम सामने देख रहे हैं, ये हम इसको अपनाने का काम करेंगे। अगली आने वाली पीढ़ी जो हमारे नवयुवक नौजवान हैं, छात्र हैं, इनको ये झंडा इनके हाथों में जाएगा और उनको याद रखना होगा कि इस झंडा को हम सदैव बरकरार रखेंगे।
जिस तरह हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी करके इस झंडा को हमें दिया है, इसी तरह इसको हम बरकरार रखेंगे। चाहे हमारा जान क्यों न चला जाए, झंडा को झुकने नहीं देंगे। देश के लिए अपनी हर कुर्बानी करेंगे और सदा इस झंडा को फहराने का काम करेंगे। इसलिए बच्चों, आज का दिन खुशी का दिन है जो हम आज़ादी पाए, और इस झंडे के बारे में याद रखने की दिन है कि हमारे पूर्वज जो झंडा दे गए इसको हम लहराएंगे, हर साल फहराएंगे, खुशी मनाएंगे। और मैं चंद शब्दों में एक बात और कहना चाहता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि इस ग्राम के अंदर शिक्षा के प्रति हमारे प्रधानाध्यापक राजा अहमद जी का लगनशीलता जो है बहुत काफी है, सराहनीय है। यहाँ के स्थानीय लोगों को समझना चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, और इनके प्रयास से जिन्होंने स्कूल खोलने का काम किया, हम अपनी तरफ से इनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इसी तरह हम उनसे आग्रह करेंगे कि इस स्कूल को चलाने का काम करेंगे, और प्रत्येक वर्ष इस तरह समारोह जो होता है, गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, मनाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के बाद अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।